क्या होता है जब हम एक काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो फालतू के काम इतने ज्यादा आ जाते हैं, हम करते करते भूल ही जाते हैं कि हम वो काम कर क्यों रहे हैं, या उस काम में सबसे जरूरी क्या है वो भूल जाते हैं। हम छोटे मोटे कामों में उलझ के रह जाते हैं। जबकि अगर आप ये सब नहीं भी कर रहे हो, लोगों को वेट भी करा रहे हो, बाहर टोकन भी दे रहे हो, लाइन भी लगी हुई है, आपका रेट भी अपने साथ वाले रेस्टोरेंट से थोड़ा सा ज्यादा है, सर्विस भी थोड़ी सी स्लो है, सब कुछ है, लेकिन खाने का जो टेस्ट है वैसा खाना और पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलता है, तो आपका रेस्टोरेंट चलेगा या नहीं चलेगा? कितनी सिंपल है लाइफ देखो, और हम कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लाइफ को। जिस कंपनी में आप काम करते हो, जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपने बारीकी से समझा कि मेरे जो सीनियर्स हैं, जो भी मतलब मेरा जो इमीडिएट बॉस है, व्हाट इज इट दैट दैट पर्सन वांट फ्रॉम मी। अगर वो आप समझ पाए और वो उनको दे पाए, चाहे वो चीज छोटी सी हो, स्टिल यू वुड ग्रो इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। दूसरी तरफ से आप 12 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन वो कर रहे हो जो आपको करना सही लगता है, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। फिर आप कहोगे मेरा लक खराब है, दूसरे किसी की हो जाएगी। समझ गए? जो बॉस है उसको चाहिए कि मुझे मक्खन लगाओ, फॉर एग्जाम्पल, आप उसको मक्खन नहीं लगा रहे, आप उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो, लेकिन अपना काम परफेक्टली कर रहे हो। आप कैसे ग्रो करोगे उस कंपनी में? थोड़ा मक्खन लगाने में आपका जाएगा क्या? थोड़ी बटरिंग में आपका गया क्या? समझ रहे हो? इट इज सो सिंपल। और बटरिंग किसको नहीं अच्छी लगती? आपको नहीं अच्छी लगती क्या? ये कहने की बात है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड है या आपका हस्बैंड है, अभी शादी हो गई आपकी? नहीं हुई। हाँ, तो जब हो जाएगी तो समझ आएगा। भाई को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कभी बैठ करके मेरी थोड़ी तारीफ भी कर दिया करो। समझ? तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लाखों में कोई एक आध बंदा होगा जिसको तारीफ से और बुराई से फर्क नहीं पड़ता है, बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर। एज ह्यूमन बीइंग्स वी ऑल लव बीइंग एप्रिशिएटेड, और अगर वो जेन्युइन है तो बात ही कुछ और है। एक है फ्लैटरी, कि एक बंदा बिल्कुल ही निकम्मा है और आप जा करके उसकी तारीफ कर रहे हो अपने प्रमोशन के लिए, दैट इज फ्लैटरी। अब यहां पे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। यू शुड नॉट रिजॉर्ट टू फ्लैटरी, बिकॉज उससे क्या होगा, आप उसको भी समझ आ जाएगा कि ये तो बेकार में मेरे को बेवकूफ बना रहा है या बना रही है। एक है जेन्युइनली उसके अंदर कोई क्वालिटी है और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, दैट इज नॉट फ्लैटरी। आप मक्खन नहीं लगा रहे हो, आप बटरिंग नहीं कर रहे हो, ऑल्दो वी कैन कॉल इट बटरिंग, but you are not doing buttering, because there is a lot of difference between buttering and giving a genuine compliment. In fact, giving a compliment is a very very powerful tool to build a relationship. Life अगर एक relationship नहीं है तो और क्या है? लगाओ दिमाग। Success अगर एक relationship का ही extension नहीं है तो और क्या है? तो relationship अच्छा कैसे होता है? अच्छा relationship होने की शुरुआत कहां से होती है? Genuine compliments। और बताओ कैसे हो? जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जेन्युइन। और अगर पूरी ऑनेस्टी के साथ हो तो उसकी बात ही कुछ और है कि आप जेन्युइनली सीखने के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो और जेन्युइनली उससे कुछ सीखना चाहते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी प्रमोशन हो जाए। समझ गए फर्क? कि आपका जो बॉस है सपोजिंगली उसके अंदर कॉन्फिडेंस कमाल का है, बाकी उसके अंदर सारी नेगेटिव क्वालिटीज है। बदतमीजी से बात करता है, ये है वो है पॉलिटिक्स है, वो अटरम शटरम गुस्से में रहता है, बट कॉन्फिडेंस कमाल है कि जब वो बंदा खड़े होकर के बोलता है 10 लोगों के आगे तो एक अलग ही पावर है उसके अंदर। तो आपने क्या किया, जा करके उसको जेन्युइनली ये कॉम्प्लीमेंट दे दिया जो और किसी ने नहीं दिया। और लोग क्या बोलेंगे, सर आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, पेट यहां तक है लेकिन शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है आपके ऊपर, ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उसको भी पता है कि ये लोग तो बेकार के हैं, मक्खन लगा रहे हैं, सबको पता होता है, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है। और दूसरी तरफ से आपने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया जा करके उस आदमी को कि सर आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो कमाल का है, और अब आपकी आंखों में दिख रहा है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो। ठीक है, आपने कुछ देर के लिए उसकी कमियों से या उसने जो भी कुछ आज तक आपके साथ में किया वहां से अपना ध्यान हटा दिया। ठीक है, अपनी सारी खुंदक को साइड में कर दिया और जा करके उसकी जो अच्छाई है उसको देख करके उसको बता दिया। इसमें मुश्किल क्या है? लगाओ दिमाग। और सामने वाले को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, सही में उसमें कमाल का कॉन्फिडेंस है कि सर मैंने नोट किया है ये जो कल मीटिंग हुई थी वहां पे जो आपका कॉन्फिडेंस था ना वो मुझे अपने अंदर डेवलप करना है, प्लीज सर मुझे थोड़ा सा गाइड करो। तो आपने दो आपने सीधे हथियार चला दिए। एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, एक कि मुझे आपसे कुछ सीखना है। सबको अच्छा लगता है, जैसे ही आपने कहा मुझे आपसे कुछ सीखना है, आपने उसको अपने से ऊपर एक पोजीशन में बिठा दिया। सबको ऊपर बैठना अच्छा लगता है,
ठीक है, इसीलिए तो मैंने अपनी चेयर ऊपर रखी हुई है। इस लाइफ की जो बेसिक साइकी है ना, जिस दिन आपको ये समझ आ गई तो आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये लोगों को समझ नहीं आया है, इसी को हमारी इमोशनल साइड बोलते हैं। हम इमोशनल क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। हमें लगता है कि उसने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। उसने वही किया जो उसके लिए सही है, जिसमें उसको खुशी मिलती है वो वही कर रहा है। आपको दुख मिल रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप भी वही कर रहे हो जिसमें आपको खुशी मिलती है। जिस दिन हमको ये बेसिक सी चीज समझ आ गई ना, लोग दोस्ती करते हैं क्यों? ताकि वो खुश रह सके, उसको खुश रख नहीं सके। ये बड़ी गलतफहमी है। लोग शादी करते हैं क्यों? ताकि मैं खुश रह सकूं। शादी करके डिवोर्स करते हैं क्यों? ताकि मैं खुश रह सकूं। पैसा कमाते हैं क्यों? ताकि मैं खुश रह सकूं। उस पैसे को छोड़ दिया किसके लिए? ताकि मैं खुश रह सकूं। समझ गए ना? लोग जुड़ते हैं लोगों से ताकि मैं खुश रह सकूं, छोड़ते हैं लोगों को ताकि मैं खुश रह सकूं। नौकरी करते हैं ताकि मैं खुश रह सकूं, नौकरी छोड़ते हैं ताकि मैं खुश रह सकूं। तो जब आपको ये समझ आ जाएगा तो लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? रिलेशन कैसे बनेगा? सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी खुशी किसमें है। सबको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि मेरी खुशी किसमें है। और कई बार मतलब जैसे ही आप थोड़ा सा लाइफ में डीपली जाओगे तो देख करके बड़ी हंसी आएगी और लाइफ इतनी मजेदार हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि लोगों को बड़ी छोटी छोटी चीजें चाहिए होती हैं आपसे, ये हमको पता नहीं है। समझ रहे हो? आप अपनी तरफ से पता नहीं क्या सोच करके बैठे हो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा तो वो खुश हो जाएगी आपकी वाइफ, मानो, ठीक है। जबकि आपकी वाइफ को आपसे कुछ बहुत छोटी सी चीज चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। उसको वो सब चाहिए ही नहीं जो आप सोच करके बैठे हुए हो अपने माइंड में। तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, तो आप उसको कभी खुश नहीं रख पाओगे इस रास्ते पे चल करके। वो खुश नहीं रहेगी तो आप खुश नहीं रह पाओगे। समझ गए? इसको लाइफ बोलते हैं कि हमको सिर्फ ये समझना है, जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया का ठेका नहीं लेना है। जो लोग हम आपके क्लोज रिलेशन में हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, क्लोज, ऐसे 8 10 15 लोग ही होते हैं। ज्यादा बोल रहा हूं, मतलब 5 7 लोग होते हैं। बाकी तो भीड़ होती है, आती है जाती है, ठीक है ना। मजे लेने के लिए आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। अरे 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 अरे, अरे क्या हो गया। अंदर से उनका एंटरटेनमेंट चल रहा होता है। लेकिन जेन्युइनली जो लोग जो एंड तक हमारे साथ में रहने वाले हैं, जिनके ऊपर हम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसे 5 7 लोग ही होते हैं हमारी लाइफ में। मानते हो सब लोग? सिर्फ आपको ये समझना है इन 5 7 लोगों को मुझसे क्या चाहिए और अपनी लाइफ में क्या चाहिए। क्या मैं किसी तरह से उनको सपोर्ट कर सकता हूं? अगर आप इतना सा भी कर पाओ तो आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, कमाल की हो जाएगी। इसको सेंसिटिव होना बोलते हैं। अब आप सेंसिटिव हो गए और बड़ा आसान होता है समझना। मतलब इतनी छोटी है ये चीज जिसकी कोई हद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिलेशनशिप में आपकी वाइफ हो सकता है सिर्फ आपसे इतना सा चाहती है कि आप मेरे से तमीज से बात करो, और आप वो ही नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हो। सुबह से रात तक काम भी कर रहे हो और कह रहे हो मैं तो 12 12 घंटे नौकरी कर रहा हूं, किसके लिए? तेरे लिए। वो कह रही है मुझे ये सब नहीं चाहिए भाई, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप मुझसे अच्छे से बात करो, मेरे साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो। वो अगर आप कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, रिलेशनशिप स्ट्रांग होनी शुरू। और फिर वो रिलेशनशिप किस हद तक स्ट्रांग हो सकते हैं उसकी कोई हद नहीं है। फिर ऐसा हो जाया करेगा धीरे धीरे कि आपको एक दूसरे से कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, पहले ही समझ आ जाएगा। क्योंकि उसको, सामने वाले को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि ये बंदा सेंसिटिव है, ये इमोशनल नहीं है, ये सेंसिटिव है। ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है कि जरा सा कुछ हो गया तो बड़ 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 सारी भड़ास जा करके सामने वाले पे निकाल दी, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट अगर आप ऐसे बन पाओ कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ ही दो, तो आपकी लाइफ अपने आप ही सेटल हो जाएगी। देखो कितनी मजेदार है लाइफ। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब समझते हो? मतलब कि इट्स काइंड ऑफ आयरॉनिकल, राइट? इट्स एन आयरनी कि हम करते कुछ और हैं, करना कुछ और चाहिए, हम सोचते अपने बारे में हैं, अपनी खुशी के बारे में, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। समझ गए? आप सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो, इसीलिए आपकी जिंदगी झंड है, फिर भी आपको घमंड है कि नहीं? आप अपने बारे में सोचना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, अपनी खुशी की टेंशन लेना बंद कर दो। जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो, जिस कंपनी में आप जुड़े हुए हो,
जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़े हुए हो, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो जो आपके क्लाइंट्स हैं, रिलेशनशिप में जो आपके आसपास में लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उनके बारे में सोचना शुरू कर दो। वो खुश हो जाएंगे। आपको खुश होने से दुनिया की कौन सी ताकत रोकेगी उसके बाद में? लगाओ दिमाग।